टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 27 से लेकर 2 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि टॉरस राशि के जो लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते का के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस भी एनर्जी के साथ आप देखना चाहते हैं उसी के साथ देख सकते हैं। तो देखेंगे कि वो क्या आंसर देंगे, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस राशि के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं टॉरस के लिए जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं। द हायरोफेंट, 10 ऑफ कप पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी परेशानियां, काफी दुविधा है। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और अभी उन्हें रिश्ते में डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, यानी कि सिंगल रहना चाहिए। परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, उनके साथ उन्हें रहना चाहिए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कर सके, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, ताकि आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम उन्हें ना हो। तो इसलिए कुछ केसेस में एक दूसरे से माफी मांगते हुए वो अभी सिंगल रहना चाहते हैं, यानी कि जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चला हुआ है उसी में ही रहने का सोच रहे हैं, ताकि समय आने पर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें और इसमें आगे बढ़ सकें। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता आत्मिक है, जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का है। जब से वो इस रिश्ते में आए हैं कभी भी वो अकेले नहीं रहे हैं, उनको कभी भी ये फील नहीं हुआ कि वो इनसे जुड़े हुए नहीं थे। तो उनको महसूस हो रहा है कि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है। अगर वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेंगे और धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके उन बातों को करेंगे तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा और ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, जन्म जन्मांतर का बनेगा। तो और उनको यही फील हो रहा है कि वो इसमें स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे अपने, और या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की, जिसको भी वो अपना आदर्श मानते हैं, परिवार, फैमिली या किसी गुरु की मदद लेते हुए, हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि ये वो ज्यादा दिन अकेलापन ना रहे, परेशानी, प्रॉब्लम्स ना रहे और जल्दी ही वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, यानी कि फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके। तो कुछ केसेस में इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और कुछ को लग रहा है कि अभी उन्हें जो है सिंगल रहना चाहिए, अपना जॉब, बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं देखते हैं।
टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपने यानी कि प्यार और प्रेम को इंडिकेट करता है। अपनी मर्जी से की गई शादी, तो हो सकता है कि इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो, किसी रिश्तेदार का सपोर्ट ना हो, या कोई बड़े बहन भाई का सपोर्ट ना हो, लेकिन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कभी दोनों तरफ से मन मुटाव है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर आपस में बातें की जाती हैं, चीजें क्लियर की जाती हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, जो इस रिश्ते में परेशानियां चली हुई हैं, जो भी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना, उन चीजों को लेट गो कर दिया जाता है, उन चीजों को खत्म कर दिया जाता है और पॉजिटिवली ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाता है। थोड़ा सा आपस में बैठकर समझौता किया जाता है, भले ही आंख मूंद कर विश्वास ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं और आगे बढ़ने का एक दूसरे को चांस देते हैं, मौका देते हैं। तो क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस हैं, दोनों तरफ से प्यार है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है और दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, तो वो चाहते हैं कि इस आपस में बातें करें ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके और इस समय को यूटिलाइज किया जा सके। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो चाहते हैं कि अच्छा समय बार बार दस्तक नहीं देता, वो इस समय को यूटिलाइज करें, आगे बढ़े ताकि ये रिश्ता रियूनियन हो सके, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। अगर छोटी मोटी अड़चने आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो अपने आप खत्म होंगी। ये लाइफ का एक पार्ट है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंजेस, कुछ ना कुछ तो परेशानियां, प्रॉब्लम आती हैं, तो वो समय के साथ, वक्त के साथ खत्म होंगी। तो वो चाहते हैं कि जो लोग नहीं चाहते इस रिश्ते में आना तो वो माफी मांगे, माफ करें और अपनी लाइफ में बढ़ जाएं, और जो लोग आना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा एक दूसरे को समय दें, वक्त दें और थोड़ा सा विश्वास और भरोसा करें, क्योंकि विश्वास पर, भरोसे पर ही दुनिया कायम है। दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस भी मायने रखती हो, एज डिफरेंस रहा हो या जिस वजह से लव मैरिज की गई है या लव रिलेशन में है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। टॉरस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा 3 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो अभी उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, तो अभी उनको महसूस हो रहा है कि वो पहले अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को स्टेबल करेंगे, प्रिपेयर, रेडी, तैयार करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सके। तो यानी कि कहने का मतलब है वो अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, रेडी करते हुए, जिस चीज को लेकर डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि कभी वो इस रिश्ते को खो ना दें, ये रिश्ता उनके हाथ से चला ना जाए, तो अपने आप को स्टेबल करते हुए, प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए मेल और फीमेल एनर्जी में वो बैलेंस बनाएंगे। जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, मेल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा उसको हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे, और हार्ड है तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे ताकि ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आ सके। और अगर जिसने कोई गलती की भी है तो फिर से वो गलती नहीं दोहराएंगे, माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता उभर कर सामने आ सके। और इसलिए वो इसमें जो है चीजों को क्लियर करने के लिए जो है एक गेट टुगेदर चाहते हैं।
वो यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें अगर वो गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी और जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और इस डर से, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे कि कहीं रिश्ता उनके हाथ से चला ना जाए। रिश्ता अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो उनके प्यार को समझते हैं, तो रिश्तों में तसल्ली होगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। उसमें खुशियां आएंगी, एंजॉय होगा, सेलिब्रेशन हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। तो वो इसको चीजों को क्लियर करते हुए इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़े, खुशहाली की तरफ बढ़े और जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं उनका खात्मा हो, वो खत्म हो और एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर रिश्ता सामने आए। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं, ऐसा वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है टॉरस पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से डिटैच भी हैं, कोल्ड भी है, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। तो पहले पूरी तरह से उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रही है, पहले उन चीजों से निजात पानी है, उनसे छुटकारा पाना है, तभी आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाएंगे, तभी बिगिनिंग शुरुआत कर पाएंगे। अभी जो है रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स चली हुई है, काफी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, काफी कंफ्यूजन, काफी दुविधा, काफी परेशानी है। पहले उन चीजों को सॉल्व कीजिए, तभी आप धीरे धीरे करके एक्शन लीजिएगा, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो अभी जो है थोड़ा सा आपको समय लेना है, वक्त लेना है, पहले उन चीजों को खत्म करना है जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपकी अड़चने दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं। पहले पूरे दिल और दिमाग से उन चीजों को खत्म कीजिए, उन रिश्तों को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, परेशानी दे रही है। तभी आप धीरे धीरे करके एक्शन ले सकते हैं, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है, अभी पहले सोचना है, समझना है, पहले उन चीजों को खत्म करना है जो सिचुएशन को परेशानी में डाले हुए हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। 3 बार मन ही मन में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय और वक्त लीजिए ताकि धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकें। तो चलिए, अगर आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन करते हैं। आपका समय पूरा हुआ, जो भी आपका आंसर था ये रहा आपके सामने। ट्रस्ट, डोंट स्टॉप। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक दूसरे पर बिलीव करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। तो रिश्तों पर ही, यकीन पर ही दुनिया कायम है। ट्रस्ट कीजिए, ट्रूथ के साथ, बिलीव के साथ, भरोसे के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, रिश्ते को जो है नेगेटिविटी से उबारने की कोशिश करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। सोचिए, विचारिए, सलाह मशूरा कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए और सोच विचार करके एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, एक दूसरे पर यकीन करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो चाहे भले ही समय लगे, वक्त लगे, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन किया जा सकता है। तो
आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।